अगर मेरी माँ आज ज़िंदा होती ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मेरी जिस शादी की सालगिरह है ना, उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना ये वाली कमी इतनी खटकती है ना कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है ना, भगवान उनको कभी खुश मत रखना, कभी भी उन लोगों को खुश मत रहने देना। जिन लोगों ने हमारी खुशियाँ छीनी है, हमारे घर को सूना किया है, हमारे घर के आंगन को सूना किया है, जो लोग दूसरों की खुशियाँ छीनते हैं ना, भगवान उनको कभी खुश नहीं रखता। लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे हैं कि नाक की तरह बैठे हैं, जो हमें डसने के लिए कि कब इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए, कब इन लोगों का मतलब इन लोगों का गलत किया जाए इनको साथ में, तभी ये लोग यहाँ से निकलेंगे, ये लोग इसको घर को भी बेच कर चले जाएं। लेकिन हम लोग ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी निशानी है, इसको छोड़कर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। गाइस, आप लोग नहीं समझ सकते हो कि एक घर होता है ना, भले ही वो चाहे मिट्टी की झोपड़ी हो, लेकिन उसके साथ जो हमारी यादें जुड़ी होती है ना, उसे छोड़कर हम कभी नहीं जा सकते कहीं भी, चाहे लोग कुछ भी कहें। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, जिन लोगों ने हम लोगों की खुशियाँ छीनी है ना, भगवान उन लोगों को कभी भी खुश नहीं रखेगा, और कभी भी मत खुश रहने देना भगवान जी। लेकिन जो खुशी है ना, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आज इस घर में अगर मेरी माँ ज़िंदा होती ना, तो मेरे लिए ये खुशी और ज़्यादा दुगनी हो जाती, क्योंकि मैं किसी को बता ही नहीं सकती हूँ कि मुझ पर क्या बीतती है। किसी को ये लगता होगा ना कि ये नाटक करती है, किसी को ये लगता होगा कि शायद ये माँ नहीं मानती, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना कि जब मुझे मैंने पहली बार माँ को देखा था ना बस में, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे 2-4 बातें ही की थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा उनसे बात नहीं की थी उस टाइम। मैं मतलब अपने आप को थोड़ा मतलब वैसा फ़ील कर रही थी मतलब, तो मैंने ज़्यादा बातें तो नहीं की थी उनसे। लेकिन मुझे ना आज बहुत ही ज़्यादा याद आती है वो वाला टाइम, वो वाला वक़्त और वो टाइम मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकता है। काश मैं और ज़्यादा अच्छे से 2-4 बातें कर लेती, तो शायद मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन उस टाइम ना मैं समझ ही नहीं पा रही थी, इसीलिए थोड़ा देखो पहली बार मिलती है ना, तो थोड़ी झिझक सी होती है। मैंने बात भी ज़्यादा कभी नहीं की उनसे, 2-1 बार ही शायद फ़ोन पर बात की है। और एक बार जब मैंने पहली बार उनको फ़ोन सामने देखा था ना, तो मैंने उनके पैर छुए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं, जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद की बात अलग होती है, लेकिन अभी तुम कुंवारी हो तो मैं तुमसे पैर नहीं छुड़ाऊँगी। तो उसके बाद ना उन्होंने पैर छूने से मना कर दिया, लेकिन 2-4 बातें मुझसे उन्होंने की थी। एक इमोशनली अटैचमेंट होती है ना, वो मेरी उनसे हो चुकी थी, और मैंने अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से मैंने उनको अपनी माँ मान लिया था। उस टाइम ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, क्यों हूँ, किस लिए मैं उनसे मिल रही हूँ, किस लिए मैं उनसे बात कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था ना कि ये वाला टाइम मतलब कभी वापस आएगा ही नहीं जीवन में, कि मैं उनसे बात कर सकूँ, उनको देख सकूँ। कभी भी मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा। मुझे पता ही नहीं था कि ये टाइम मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, मेरे पास ये वक़्त वापस नहीं आएगा, और ये इंसान भी मेरे पास वापस नहीं आएगा, लेकिन इस इंसान की निशानियाँ मेरे पास रह जाएँगी। उस टाइम ना मैं सिर्फ़ अपने आप को ऐसा महसूस करा रही थी कि हाँ, मैं इनके लिए कुछ मायने तो रखती हूँ, और ये मेरे लिए शायद कुछ मायने रखती हैं। मैंने अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मैंने उनको अपनी माँ मान लिया था, और पता ही नहीं चला यार कि मैंने कब उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा, इतना फ़ील हुआ कि हाँ, ये मेरी माँ है। और मैं सच बता रही हूँ ना, मेरी माँ खुद अचंभा सा सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने उस वक़्त तय कर लिया था कि हाँ, मैं इसी घर में शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इस शादी को करने के लिए अपने घरवालों से तक की लड़ाई कर ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी शादी भी हो गई बहुत अच्छे से, सब कुछ हो गया, लेकिन वो इंसान चला गया जिस इंसान के लिए मैंने आज लड़ाई की थी, और लड़ाई करके मैं इस घर में आई हूँ, वो इंसान ही चला गया यार इस घर को छोड़कर। आप लोगों को कैसा लगेगा? धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, वक़्त बीतता गया, समय बीतता गया, मेरा बेटा भी हो गया। उसके बाद हमने सेकंड एनिवर्सरी मनाई, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी मेरी ऐसे ही रास्ते में बीत गई थी, लेकिन फर्स्ट एनिवर्सरी हम मना ही नहीं पाए थे। तो मैंने सेकंड एनिवर्सरी पर हम लोग गाँव आए, और हम लोगों ने घर पर ही सेकंड एनिवर्सरी मनाई। लेकिन ये
मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे दिल में क्या चल रहा था, क्या तूफ़ान ऐसे गुड़मुड़ा रहा था एकदम से। मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ अपने मन की बात। मैं अगर किसी को मैं अपने मन की बात बता देती हूँ ना, तो कोई भी इंसान ये सोच लेता है कि हाँ, ये सब ऐसे ही दिखावा है। लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। ये घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे एक ईंट का ही बना है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कभी ना कभी आते रहते हैं, और हमारे त्योहार हैं वो ज़्यादातर हमारे गांव में ही मनते हैं, इसीलिए हमारी यादें बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ी हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि इस घर को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत सुंदर सा एक अच्छा सा घर बना सकूं। और शायद हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इसको ठीक करवा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा भी वक्त आएगा कि एक दिन ये घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस घर को ठीक कराएं, बहुत अच्छे से इस घर को सजा कर रखें। लेकिन कहते हैं ना कि पैसों के बिना कुछ नहीं होता है। आजकल पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पैसे के साथ साथ ना रिश्ते भी मायने रखते हैं, क्योंकि अगर रिश्ते मजबूत हो ना आपके, तो घर बनना या घर को महल बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं। आजकल रिश्ते ना, खून के रिश्ते भी ना पानी की तरह बह जाते हैं। मैं ना इस पल को, इस मोमेंट को यहाँ पर मैंने कैच तो कर लिया। मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था यहाँ पर। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, लेकिन ना मुझे टाइम ही नहीं मिला था। मुझे मुझे टाइम ही नहीं, बल्कि मैं ना सोचती ही रहती हूँ। लेकिन ये बहुत पुराना वाला मेरा ब्लॉग था, जो मेरे पास रखा था सँभाल के। मैंने इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से बना कर रखा था। तो गाइस अभी जब मुझे टाइम मिला है, या फिर या सोचूं कि अभी मैंने अपना चैनल ही ओपन किया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग अगर हेल्प करोगे तो मैं बहुत जल्द इस घर को भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बनवा सकती हूँ। तो इस घर को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ। और आप लोग इसकी हालत तो देख ही सकते हो, आपने मेरी वीडियो में कई बार भी देखा होगा इस घर की हालत आगे से कैसी है। गाइस यहाँ पर हमारा जीवन बीता है, हम इस घर को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है ना, भगवान उनको कभी माफ़ मत करना, कभी उन लोगों को खुश मत रहने देना। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। हम भी सोच सकते हैं अगर आप लोग हमारे बारे में सोच सकते हो तो। लेकिन मैं सिर्फ अपने भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ कि भगवान उनको कभी खुश मत रहने देना। गाइस यहाँ पर मेरी एनिवर्सरी तो मन चुकी थी, सब लोगों ने तिलक भी किया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, केक खाया, डांस किया। और लेकिन मेरे मन में एक कशमकश अभी भी थी कि काश यहाँ पर मेरी माँ होती तो मेरे लिए ये खुशी दुगनी हो जाती। मैं इस वीडियो में ना अपनी आवाज़ भी नहीं डाल पा रही हूँ। मेरी आवाज़ में ना थर-थर काँप रही है, क्योंकि मैं नहीं बोल पाती हूँ कि मैं अपने आप के, मैं मतलब अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कभी भी आप लोग मेरी वीडियो में देख लेना, मैं बोलती हूँ ना तो उसी में मुझे झिझक सी लगती है। मैं उसी में बोल भी नहीं पाती हूँ ठीक से, क्योंकि मैं अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। और आजकल सब लोग कहते हैं ना कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। गाइस यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, क्योंकि गाँव में ये प्रॉब्लम चलती रहती है। आप लोग कभी भी देख लेना, में अगर लाइट चली जाए ना, वो भी अगर मेहमान हो घर पर, तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही है बहुत अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो कितनी अंधेरा हो गया यहाँ पर, और सारे लोग यहाँ पर थे, और सब लोगों ने अभी सुबह केक खाया, डांस ही कर रहे थे। लेकिन अचानक से लाइट चली गई, क्या कर सकते हैं, गाँव में ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना, और ऐसे ही आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आगे अपने लिए ब्लॉग बनाती